Hello students, welcome to the English International School. I hope you have enjoyed yesterday class. Now we are going to continue our chapter integers. So, uh, as you know, what is integers? When we draw a number line like that, that is our origin point. Whenever we move to the right hand side, we got पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हम जब भी राइट हैंड साइड नंबर लाइन पर चलेंगे तो हमें इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगा। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे तो हमें इंटीजर्स कहाँ तक मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे, जो कि क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। और इधर भी क्या होता है, सो ऑन इन्फिनिटी तक रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, whenever I just want to ask you something, what is bigger, -3 is bigger or -2 is bigger? Yes, -2 is bigger than -3, just because of whenever you goes to the right, you will get the biggest value of integer, and whenever you goes to the left in at the number line, you get the smaller digit. Let's suppose we got the 1, we have our digit 1, हमारे पास एक है। हम जब एक के लेफ्ट साइड आएंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो आप जानते हैं वन इज़ बिगर एंड और ज़ीरो इज़ बिगर। यस, द digit 1 is bigger than 0, so I can say it -2 is bigger than -3. Whenever you get about that problem, you should give the answer of it, that -2 is greater than -3. Now we are moving to the absolute value of integers. So students, absolute value क्या होता है? The distance of any number from 0 is called its absolute value. यानी कि जो ज़ीरो से उसकी डिस्टेंस होगी वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। लेट सपोज दैट वी हैव दैट नंबर 30. This is called modulus. This is called modulus. Whenever we put the modulus at the number, we got the positive integer. And if we got -30, सो ये मॉड्यूलस इसके लिए क्या करेगा, इस -30 को ज़ीरो से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी कि ये जो मॉड्यूलस आप लगाएंगे, पुट करेंगे, तो -30 जो मॉड्यूलस में है वो उसको एब्सोल्यूट में जब हम चेंज करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, -30। सो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये जो 30 है ये क्या है, डिस्टेंस है आपकी ज़ीरो पॉइंट से नंबर लाइन पर, जो कि क्या है, -30 जो आएगा आपके पास वो इसकी डिस्टेंस ज़ीरो से होगी, और इसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये मॉड्यूलस क्या करेगा, आपके माइनस की वैल्यू को प्लस में चेंज कर देगा। एडिशन ऑफ इंटीजर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। So students, to add on the number line, follow the rules started below. To add a positive integer, we move to the right on the number line like we are going to add. Okay students, so 2 plus 4 is equal to 6. As you see, we are going to add a positive integer. We move to the right. We are here 2, 3, 4, 5, 6. We add 4 points to get इंटीजर नंबर 6. सो जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम मूव किस तरफ करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे, और हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, टू ऐड द सेकेंड वन इज टू ऐड a negative integer, we move the left on the number line like 5 plus
-2 is a negative integer. As you see, whenever we subtract 5 minus 2, अब ये माइनस जो है इस प्लस को चेंज कर देगा माइनस में, लाइक दैट। तो अब आपको किस तरफ मूव करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड। हमें आता सब है, लेकिन हमें इसको नंबर लाइन के पर्पज़ से इंटीजर को समझना होगा, ठीक है। तो हम जैसे ही लेफ्ट में आएंगे तो 5 से हम कितना पॉइंट माइनस करेंगे? 1 और 2। हम कहाँ पर आ गए? 3 पर आ गए। तो हमें क्या मिला है? 3 मिला है। सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट whenever you subtract or add, you add a negative integer, so we move the left on the number line. just I बस यही मेरे को मुझे प्रूव करना है आपको कि आपको जब भी एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना पड़े तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आना पड़ेगा। when two positive integers are added we get a positive integers, like that। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था। when two positive integers are added we get a negative integer। when two positive integers are added, सॉरी ये लाइन आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, नंबर 4 लाइन जो है आप इसको करेक्शन कीजिएगा। when two negative integers are added we get a negative integer, like that। -3 is a negative integer and -5 is also a negative integer। whenever we are going to add this kind of negative integers, what we have? look at this, माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। whenever you try to solve that kind of problems, -3 -5 is equal to -8, just because of the both integers are negative, so we are going to get the negative integer। clear students? now subtraction of integer। so student, जैसा कि हम लोगों ने एडिशन में किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। टू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, like that। 7 is a positive integer and 4 is also a positive integer, like that। clear students? so what we have? 7 minus 4 is equal to 3। ये हम सभी को आता है, लेकिन हमें नंबर लाइन के पर्पज से सीखना है। so as you see, I am going to erase it। 5 6 and 7 7 से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। सो लेफ्ट में आपको मूव करना है 1 2 3 and 4। what is the fourth point? is 3। what is the fourth point? is 3। so we get the answer 3। and to subtract a negative we move to the right on the number line। 3 minus -3। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक नेगेटिव वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3 + 3 = 6, लाइक दैट। हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम यहाँ 3 पर हैं। हमें इसमें -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 4 5 and 6। so here is our answer 6। okay student, subtraction is opposite of addition। to subtract two integers we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। subtract 6 from 2 whenever the small value is come first। so what we have to do? that -2 minus 6, so our answer is -4, just because of our bigger digit is in माइनस, यानी हमारी जो बड़ी
डिजिट वैल्यू है वो माइनस में है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव वैल्यू में आएगा, लाइक दैट। आई एम सर्किल इट आउट, लिसन केयरफुली, लाइक दैट। देखो अब हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, -4, जस्ट बिकॉज ऑफ -7 जो है आपका ग्रेटर नंबर है 3 से, और वो कौन सी डिजिट में है, माइनस में है, तो हम इस तरह से इसको -4 कर देंगे, लाइक दैट। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, एनी गेसेस? यस, -11, वेरी गुड। -15 plus 20, so what is your answer? +20 and -15. If I write in inverse form like that, it is also true. Now it is easy to solve, so what is your answer? +5. So you should learn to solve integer problems. Okay student, if you have any doubt, feel free to ask. Okay student. Rule for addition of integer without using number line. As I am discussing about that questions, that problems, it is the matter of rules for addition of integers without using number line, like that. I am not gonna tell you from book, I am gonna tell you by myself, like that. -5 -10 is equal to -15। माइनस और माइनस की वैल्यू जब साथ में होगी तो आप उसको ऐड करके माइनस में, नेगेटिव में हमें कर देना है। 20 + 15, आपने ये सॉल्व किया है देखिए अभी, तो हमारे पास 35 हमें मिलता है। लेकिन मैं अगर -20 को 20 को अगर नेगेटिव वैल्यू में कर दूं और 15 को भी नेगेटिव वैल्यू में कर दूं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -35, जस्ट बिकॉज ऑफ value of both integers are negative, values of both integers are negative, so that's why our answer is a negative integer. Clear students? -20 plus -35, what will gonna happen? Yes, -20 -35 is equal to -55. So see the other examples of your chapter 1.1, and I am gonna tell you example number 3. Okay student, example number 3, it is the most important example in NCERT book, so we are going to discuss about our example number 3. Look at the example number 3. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? So students, we are going to solve it on our whiteboard. Listen carefully. It is your sea level, it is your origin line. Okay students, it is your origin line, sea level. Okay, the question is saying that a aeroplane is flying at the height of 5000 meters. 5000 meter. Here is your aeroplane. Okay, and one submarine is above a submarine floating 1200 meter. Okay student, so as you see this is origin point, so it is the जो हमारी 1200 मीटर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। सी लेवल जो है हमारा ऑरिजिन पॉइंट है, तो हम जब भी सी लेवल के ऊपर की बात करेंगे, यानी कि आप लोग देखिए
एक सबमरीन इस तरह से आपका पानी में है और एक एरोप्लेन ऊपर स्काई में है ना। तो जब भी आप काउंट करते हैं तो वो तो बिल्कुल आपसे ज़मीन से यानी आपकी ग्राउंड लेवल से नीचे है, यानी सी लेवल से नीचे है, तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव में लेंगे। और जब हमारा एरोप्लेन होता है तो हम इसको प्लस वैल्यू में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि वो पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है। So what gonna happen? AB distance is total distance is AB. AB is equal to modulus of absolute value of AO plus absolute value of OB. This is the point O, OB and AO. So what is the value of AO? 5000 meter. What is the value of AO? 5000 meter plus what is value of OB? Minus 1200 meters. Clear, students? Why we are putting negative on 1200? Just because of that सी लेवल से नीचे है, इसीलिए हमने इसको माइनस में पुट किया है। तो जब यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये रहेगा, और जो आपका माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 6200 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब आपके लिए वर्क ये रहेगा कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस करने हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है सो यू फील फ्री टू आस्क, हम इसको नेक्स्ट डे कंसर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर।